दुआ करेंगे। और दुआ से पहले मैं बल्कि शुक्रगुजारी करना चाहता हूँ खुदावंद की। स्पेशली आप फील करेंगे बाइबल स्टडी के दौरान कि आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं शुक्रगुजारी क्यों कर रहा हूँ कि मेरी तबीयत ठीक ना होने की वजह से भी हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं। जैसे कि आज के हालात चल रहे हैं कि अगर ज़ुकाम हो, स्नीजिंग हो रही हो, नोज़ रनिंग हो, तो आप कोई भी हमको अक्लमंद नहीं कहेगा कि किसी कमरे में या किसी जगह पे इकट्ठे होके तो ये बाइबल स्टडी कर रहे हैं। क्या ख्याल है? बल्कि सब मतलब कि मुझे ही बेवकूफ़ करेंगे, पास्टर ने मतलब ख्याल नहीं, दूसरे ने भी ख़तरे च पाया। मतलब कि इस तरह के जिस तरह के हालात चल रहे हैं, तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि इससे सहूलत के लिए भी इसके बावजूद हम बाइबल स्टडी के लिए इकट्ठे हैं। कि चाहे मुझे कोरोना भी हुआ हो, यू आर नॉट इन डेंजर, कोई भी मतलब के नहीं है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। तो ये मैं इसका खुदा के लिए शुक्रगुजार हूँ कि ये हमें कितनी बड़ी सहूलत दी है कि हमें तो चाहिए कि हम स्पिरिचुअली तौर पर एक हों। यूनिटी इज़ नॉट ओनली इन वन रूफ, अंडर वन रूफ, लेकिन यूनिटी है दिलों की और कलाम की। हमें तो इस तरह ही लगता है कि हम भी एक छत के नीचे हैं स्पिरिचुअली तौर पर। तो इसलिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि इस बुरे हाल में भी मुझे मतलब कि कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। यही है कि अगर मुझे स्नीज़ आए, मैं नाक भी साफ करना चाहिए, मैं म्यूट कर सकता हूँ, आप डिस्टर्ब भी ना हो। तो ये शुक्रगुजारी जो है, आई रियली थैंक गॉड कि खुदा ने ऐसे मीन्स हमें दे सके कि वही कहते हैं ना कि आखिरी दिनों में फिर खुदावंद जब हमसे अदालत वाले दिन पूछेगा तो कहेगा कि मैंने इतना कुछ दिया तो व्हाट यू हैव डन, कौन सी मजबूरी थी। यानी मजबूरियाँ पेश कर सकते हैं ना, तो हमें कोई इस तरह की बात नहीं मिलेगी कि हम मजबूरी भी हो सके। हाँ, देर आर मतलब कि ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि इंसान नहीं जमा हो सकता, लेकिन खुदा का शुक्र है। असल में मैं मीडिया, जिस तरह मैं फ्यूचर में मेरा प्लान है इसी को और ज़्यादा इस्तेमाल करने का और इसके ज़रिए से भी खिदमत करने का, और आई होप लॉर्ड इज़ गोइंग टू यूज़ इन दिस एरिया में जो मुझे को उसने खिदमत दिया है वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेगा। तो आए इस सारी बात को सामने रखते हुए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और उसके बाद हम नंबर्स चैप्टर 8 को पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम दुआ करते हैं। हालेलुया। खुदा बाप, तेरे बेटे यीशु के नाम में हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू जो भला है और तेरी शफ़क़त अबदी है, जो पुश्त दर पुश्त और नस्ल दर नस्ल कायम रहती है। आसमानी बाप, तेरे बेटे यीशु के नाम में सब बातों की शुक्रगुजारी करते हैं कि हर हालत में, हर तरह के हालात में भी तू हमें अपने कलाम के लिए तैयार रखता है। तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने मुझे संभाला, मुझे मौका दिया कि मैं तेरे कलाम पर गौर कर सकूँ और खुदावंद तेरे लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। अब जितनी भी मेरी कमी कमज़ोरी है, जितनी भी ये सिकनेस है, यीशु के नाम में मैं अपने आप को ए बाप तेरे हाथ में देता है। खुदावंद मैं तेरे अपने आप को तेरे पाँव में सरेंडर करता हूँ। आई एम नथिंग, मुझ में कुछ नहीं है, लेकिन खुदावंद मुझे तेरी ज़रूरत है। यू डोंट नीड मी बट आई नीड यू, वी नीड यू, ऑल पीपल नीड यू। पूरी दुनिया के लिए तू ज़रूरी है खुदावंद। तू बख्श दे खुदावंद, तू बख्श दे खुदावंद। आज की इस टाइम को खुदावंद जो तेरे हुजूर में गुजारते हैं, तो उसको अपने हुजूर ले। इस जगह पे जहाँ जहाँ हम हैं लेकिन तेरे हुजूर इकट्ठे हैं, तो अपने हुजूर में इसको मसा कर एक एक को, ताकि हम तेरे कलाम के अंडर जब वक्त गुजारते हैं तो हम तेरी सच्ची, अच्छी और ख़ूबसूरत बातों को सुने, पढ़ें, समझें और अपनी ज़िंदगियों में इस तरह अप्लाई करें कि हमें लोग हमारी ज़िंदगियों में वो फ्रूट, वो रियलिटी, वो सच्चाई देख सके और उन नेक कामों से जो हमारी ज़िंदगियों से ज़ाहिर हो तेरी कुदरत की और तेरे वसीले से तेरे नाम को ए बाप आसमान पर जो है तमजीद
और इज़्ज़त और जलाल मिलता रहे, यीशु के नाम में, आमीन। आज हम चैप्टर 8 को शुरू कर रहे हैं और इसमें जो ख़ास 2 बातों पर ज़िक्र मिलेगा, जो हैं लैम्प्स एंड लीवाइट्स। लावियों को मखसूस उनकी ऑर्डिनेशन और जो लैम्प स्टैंड था उसको खैमा इज्तिमा में रखने का अंदाज़, या उसको किस तरह वहाँ पे किस डायरेक्शन में किस तरह पे रखना है। पहली 4 आयत, खुदावंद ने मूसा से कहा कि हारून से कह कि जब तू चिरागों को रोशन करे तो 7 चिरागों की रोशनी शमादान के सामने। शमादान जैसे कैंडल स्टिक भी कहते हैं, गोल्डन लैम्प स्टैंड भी कहते हैं। और उस 4 आयत में लिखा है कि उसकी बनावट जो थी, यानी किस तरह का बना हुआ था कि पाया से लेकर फूलों तक गड़े हुए सोने का बना हुआ। और जो नमूना खुदावंद ने मूसा को दिखाया उसी के मुताबिक उसने शमादान को बनाया, यानी कि प्योर गोल्ड था, इसमें कोई किसी किस्म की मिलावट नहीं थी। ह्यूज एक लैम्प स्टैंड था। और अगर मैं आपको दिखाऊं, ये मेरे पास है, जब हम इसराइल गए थे तो लेके आए थे। ये असल में शक्ल है, लेकिन ये एक बड़ा ह्यूज, यानी कि लाइफ साइज़ का कह सकते हैं कि एक आदमी मतलब कि उसके के खड़ा होके वहाँ पर हैकल पे ये तूने जलाना। तो मैं चाहता हूँ कि बल्कि थोड़ी सी इसके बारे में जो हिस्ट्री है, ये कब बना और क्या चीज़ था। अगर आप खरूज की किताब एक्सोडस चैप्टर 25, वहाँ पर तकरीबन जितने भी वेसल्स थे जो अंदर इस्तेमाल होते थे हैकल के अंदर, तो उनमें से ये एक था। खरूज की किताब उसका 25वां बाब उसकी वर्स 31 में लिखा है, और तू खालिस सोने का एक शमादान बनाना, वो शमादान और उसका पाया और डंडी सब घड़ के बनाए जाएं, और उसकी प्यालियां और लट्टू और उसके फूल सब एक ही टुकड़े के बने हुए हों। जैसे मैंने आपको दिखाया ना कि ये सब कुछ एक ही पीस जो था उसका बनाना था। तो लिखा है, और उसके दोनों पहलुओं से 6 शाखें बाहर को निकलती हों। ये दोनों तो साइड पे 6, तो बीच वाली एक 7वीं जो डंडी थी। 3 शाखें शमादान के एक पहलू से निकले, 3 दूसरे पहलू से। एक शाख में बादाम के फूल की सूरतें की 3 प्यालियाँ, एक लट्टू एक फूल हो, और दूसरी शाख में बादाम के फूल की सूरत की 3 प्यालियाँ, एक लट्टू एक फूल। यानी कि इतनी डिटेल्स के साथ बताया गया है। अगर आप एंड तक पढ़ें तो आपको पता चलेगा, वर्स 40 तक है, तो आप बाद में पढ़ सकते। इसकी डिटेल्स बताई गई थी कि किस तरह बनाना है, एक एक चीज़ उन्होंने लिखी हुई थी। और इसका नमूना वापस आ जाए, अगर आपने अभी पढ़ा है तो उसमें लिखा है 4 आयत में गिनती 8:4 में, और जो नमूना खुदावंद ने मूसा को दिखाया उसी के मुताबिक उसने शमादान को बनाया। तो अगर आप खैमा के अंदर दाखिल होते हैं, जब दरवाज़े से अंदर दाखिल होते हैं, यानी कि एक दरवाज़ा बाहर था, बड़ा दरवाज़ा, जिसे कह सकते हैं बाउंड्री थी उसकी, लेकिन जो अंदर जो खैमा इज्तिमा था उसके जब दरवाज़े से एंटर होते हैं तो सबसे पहले राइट हैंड साइड, यानी कि दाएं साइड पे आपको टेबल नज़र आएगी, जिसे शो ब्रेड टेबल कहते थे, जहाँ पर 12 रोटियां पड़ी रहती थी जो हर एक कबीले को रिप्रेजेंट करती थी। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे ये शमादान होता था। तो इसके आगे बिल्कुल पर्दा आ जाता था। तो पर्दे से पहले एक सुनहरी कुर्बानगाह होती थी जहाँ पर बखूर जलाया जाता था। तो पर्दे के बाद फिर आगे जाके होली ऑफ होली पाक तरीन मकाम में क्या था, अहद का संदूक था। तो ये आपको थोड़ी सी तस्वीर मिल गई कि ये कहाँ पर था और क्या था। अच्छा, असल में जो दूसरी आयत है, दैट इज़ ऑल, इस 4 वर्सेस जो पहली हैं उसकी मेन की वर्स है कि चिरागों को रोशन करे तो किस तरह उसकी रोशनी है, शमादान के सामने रोशनी पड़े जैसा खुदावंद ने उसको हुक्म दिया था। और ये इसलिए ज़रूरी था कि देयर इज़ ओनली सोर्स ऑफ लाइट वाज दिस लैम्प स्टैंड,
और कोई लाइट का इंतज़ाम नहीं था। ये था इसकी रोशनी इस तरह इस एंगल से रखना था कि उसकी रोशनी से सारा जगह जो है वो मुनव्वर हो जाए, जलवागर हो जाए। यानी वो कह रहा था कि इसको इस अंदाज से रखना कि तू जब चिराग इसके ऊपर चिराग जलाए सातों के ऊपर, तो उसकी रोशनी जो है वो सामने की तरफ पड़े। तो ये काहिन का काम था। यहाँ तक हारून सरदार काहिन और उसके बेटे आ सकते थे और दूसरा कोई नहीं आ सकता था। ठीक है, तो उनको एवरी डे शाम जब होती थी, यानी कि सूरज गुरूब हो रहा होता था, तो वो क्या करते थे अंदर आके, तो वो डेली इसकी जो जैसे कि वो बत्तियां होती थी वो जल जाएं तो उनको किस तरह तराशना और उसको फिर से दोबारा, तो ये डेली का काम था। तो खुदा ने कहा था कि ये कभी भी बुझने ना पाए। जब वो रात को जलाते तो सुबह सूरज गुरूब होने से पहले पहले आके आते, तो वो उसको फिर से ट्रिम करते। सारा कुछ इस तरह का उनको ये डेली का काम था। इसमें डालने के लिए भी स्पेशल तेल जो इसमें यूज़ किया जाता था, खुदा ने बताया था कि उसको किस तरह बनाना है। जैतून का तेल और उसमें दूसरी चीज़ें मिलाई जाती थी, वो भी उसकी डिटेल भी बताई कि वो किस तरह का बनाना है। तो खुदा ने उनको हुक्म दिया कि ये ज़रूर तुम करते रहना और इसको किस तरह तूने किस एंगल पे किस तरह रखना है। खरूज में तो हुक्म था कि सारे वेसल्स बनाने थे, मतलब कि जितनी भी चीज़ें खैमा इज्तिमा की थी वो उसमें बनाने की, यानी कि शो ब्रेड की जो टेबल थी, पाक में रोटियों की मेज़, उसके बाद उसको किस तरह बनाना है, किस तरह सोने से उनको मढ़ना है, किस तरह सुनहरी कुर्बानगाह जहाँ पे बखूर जलाया था वो रखने हैं उसको, उसके ऊपर यानी कि किनारों तक को किस तरह बनाना है, एक एक चीज़ जो है डिटेल के साथ यहाँ पर लिखी गई थी, बताई गई थी। आके एक और आयत मैं पढ़ना चाहता हूँ इसी गिनती की किताब में से 4 बाप उसका 9 and 10 वर्स। जब इनको मूव करना होता था चीज़ों को, वेसल्स को, अब पहले हमने स्टडी की थी, तो ये जितने अंदर के वेसल्स से जितने ज़रूफ थे इनके बारे में था कि हर जो अंदर का ज़रूफ है उसको जब कैरी करके तो मूव करना है तो किस तरह उनको लेके जाना है। तो चैप्टर 4 वर्स 9 and 10 में लिखा है, फिर आसमानी रंग का कपड़ा लेकर उससे रोशनी देने वाले शमादान को और उसके चिरागों और गुलकीरों और गुलदानों और तेल के सब ज़रूफ को जो शमादान के लिए काम में आते हैं ढांकें, और उसको और उसके सब ज़रूफ को तो खुश्की खालों के एक ग़िलाफ़ के अंदर रख कर उस ग़िलाफ़ को चौखटे पर धरें और ज़रीं मज़बा पर आसमानी रंग का कपड़ा बिछाएं और उसे तो खुश्की खालों के एक ग़िलाफ़ से ढांकें और उसमें चोबे लगाएं। यानी कि ये था कि ये सारे चीज़ें रख के उस पर कौन सी चादर बिछानी है, किस रंग का कब है। ये तो खुश जो खाल का एक गुलाफ था, ये कि एक जानवर की खाल से बनती थी, वो बड़ा दरियाई सा जानवर था, तो उस खाल में ये होता था कि वो बारिश और इस तरह के मौसमों के लिए वाटर प्रूफ और सन प्रूफ टाइप थो। तो इस तरह इसको कैरी करने के लिए भी खुदावंद ने कहा था कि जब तू इसको लेके जाए तो इस तरह उसको ढांक कर और फिर कैरी करके लेके जाना, पहले तो उसको ढांकना। अब जब मैं इसको पढ़ रहा था तो आप जितना भी इस चीज़ पर गौर करेंगे, चिरागदान पर, टेबल पर, सुनहरी शमादान पर, अगर तो हर एक चीज़ के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है, उसके पीछे रीज़न है कि इसको बनाया क्यों गया और इसकी जो ख़ास बनाई गई और इसकी धातुओं के बारे में, इट रिप्रेजेंट जीसस क्राइस्ट। ओनली लाइट थी तो जीसस ने कहा, खुदावंद ने क्या कहा, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया का नूर हूँ। अगर आप इस हवाले से देखें, अगर न्यू टेस्टामेंट में आ जाए तो ये जब मैं इस पे गौर कर रहा था तो इसमें ये आज जो दूसरी हमने पढ़ी कि शमादान इस तरह से रोशन हो, इस अंदाज से वो नज़र आए कि उसकी रोशनी सामने की तरफ हो।
जब मैं इस पे गौर कर रहा था तो मुझे खुदावंद की बात याद आई। अगर आप मैथ्यू निकालें तो वहाँ पर खुदावंद क्या कहते हैं, ये तो हम सब जानते हैं कि खुदावंद ने कहा मैं दुनिया का नूर हूँ, लेकिन जब अपने लोगों को वो इस चीज़ की तालीम देते हैं तो क्या कहते हैं, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 14 में लिखा है, अगर गौर करें, तुम दुनिया के नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं। अब यहाँ पर जब उसने कहा कि चिराग जलाकर क्षमादान पर, यानी कि चिरागदान पर किस तरह रखने हैं, अब इस बात को ज़रा थोड़ा सा कंपेयर करें। किस तरह यहाँ पर भी खुदावंद कह रहे हैं कि चिराग जब जलाते हैं तो वो किस तरह रखते हैं बिल्कुल, चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं। क्यों? तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। तो यहाँ पर भी उसने कहा कि तू इस तरह चिरागों को क्षमादान पर रखना, यानी कि चिरागों को चिरागदान पर रखना कि उसकी रोशनी सामने पड़े ताकि अंदर आने वालों को रोशनी मिले। क्या ख्याल है? एग्जैक्टली डिफरेंट अल्फाज है, लेकिन खुदावंद ने वही बात की है जो मूसा ने पहले से कर दी है। आगे इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके। वाह! खुदावंद ने कहा जब तक मैं इस दुनिया में हूँ, मैं दुनिया का नूर हूँ। जब वो उनको पता है कि जब मैं चला जाऊँगा तो मुझे कौन रिप्रेजेंट करेगा, कि नाउ यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तुम दुनिया के नूर हो, यानी कि तुम्हारे अंदर से किस तरह मेरी रोशनी रिफ्लेक्ट करेगी। तो यहाँ पर उसने कहा वर्स 16 में, इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमी के सामने चमके, यानी कि वो रोशनी क्या है जो चमकेगी। खुदावंद ने कहा कि जब तक नूर दुनिया में है, नूर के साथ चलो ताकि ईमान लाओ, और जो नूर में चलता है वो ठोकर नहीं खाता, वो जो तारीकी में चलता है वो ठोकर खाता है। तो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने हमें रोशन किया, हमें इब्लीस की तारीकी से, शैतान की तारीक किंगडम से निकाल कर अब खुदा की बादशाही में हम जब आते हैं तो हम भी रोशन हो जाते हैं। हम पर खुदा के जलाल, जैसे कि हमने लास्ट संडे स्टडी किया कि खुदा का चेहरा जो हम पर जलवागर होता है तो फिर हमें वो रोशन करता है। जब उसका फेस हमारी तरफ होता है तो हम भी इस तरह चमकते हैं जिस तरह सितारे चमकते हैं। बल्कि यहाँ पर जब उसने ये बात की तो मैं यही सोच रहा था कि यहाँ पर अब हमें चिराग कहा गया, हमें चिराग कहा गया है, और खुदावंद ने यहाँ पर साफ साफ कह दिया है कि इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमी के सामने चमके। अब तुम दुनिया के चिराग हो, तुम दुनिया के नूर का मतलब क्या है? यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तुम चिराग हो। और तुम्हारी रोशनी कहाँ है? अब किस तरह पड़ रही है? चमक रही है? नहीं चमक रही? अगर चमक रही है तो किधर उसकी रोशनी पड़ रही है? इट्स अमेजिंग कि अगर आप इस क्षमादान की हिस्ट्री पढ़ें, क्षमादान के बारे में, तो इट्स अमेजिंग। अभी भी अगर ये जो अगर आप इसराइल जाएं तो वहाँ पर ये एक ह्यूज, बहुत बड़ा एक कैंडल स्टैंड उन्होंने बना के रख दिया है। वहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है जिसमें यहूदियों को ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं हैकल के बारे में। तो दे ऑलरेडी हैव इस्टेब्लिश दिस, उन्होंने ऑलरेडी एक बना लिया है और वो बहुत बड़ा है, मैंने देखा है, और प्योर गोल्ड का मिलियंस ऑफ डॉलर। और उसको बनाने में जो टाइम लगा, 400 पेजेस के डॉक्यूमेंट हैं जो उन्होंने बाइबल से उसको एक एक चीज़ करके तो उसको बनाया है, और वो पड़ा हुआ है वहाँ पर। वो उन्होंने यहूदियों बनाया कि जब वो उनको मौका मिलेगा हैकल बनाने का तो फिर वो उसमें रखेंगे। तो इट्स अमेजिंग। और लिखा है कि तुम भी
इसी तरह तुम्हारी रोशनी भी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करे। एक और चीज़ देखे, इसी तरह इस दोनों चीज़ों में ये खुदा यीशु मसीह खुद है। खुदा ने कहा आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि मैं असल में क्या हूँ, दुनिया का नूर हूँ। और एक और चीज़ मैंने यहाँ पे देखी, जब हम मुकाशफा की किताबें पढ़ते हैं तो पहली ही जो कलीसिया को खुदावन ने ख़त लिखा, इफसस की कलीसिया को जब ख़त लिखा गया, तो वहाँ मैं एक और बड़ी अजीब चीज़ मुझे पढ़ने को मिली जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर मुकाशफा उसका पहला ही चैप्टर देखें तो वहाँ पर जब वो रेवलेशन उसको मिलता है यूहन्ना को, तो वर्स 12 में लिखा है, मुकाशफा पहला बाब उसकी 12वीं आयत, मैंने उस आवाज़ देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था, और फिर सोने के 7 चिरागदान देखे, और उन चिरागदानों के बीच में आदम ज़ात सा एक शख्स देखा जो पाँव तक का जामा पहने सोने का सीना बंद सीने पर बांधे हुए था। उसका सर और बाल सफ़ेद और बल्कि बर्फ़ की मानंद सफ़ेद थे, और उसकी आंखें आग के शोला की मानंद थी। 20वीं आयत में है, यानी उन 7 सितारों का भेद 19 से पढ़ लेते हैं। बस जो बातें तूने देखी हैं और जो हैं जो उनके बाद होने वाली है, उन सब को लिख ले, यानी उन 7 सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा, और उस सोने के 7 चिरागदानों का। वो 7 सितारे तो 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं, और 7 चिरागदान क्या हैं, कलीसियाएँ हैं। कहता है इफसस की कलीसिया को पैगाम जब वो कहता है, तो वो कहता है जो अपने हाथ में 7 सितारे लिए हुए है और सोने के 7 चिरागदानों में फिरता है, ये फरमाता है। अच्छा, चैप्टर 2 वर्स 2 and 3 कोई इंग्लिश में पढ़ दे प्लीज। I know your deeds, your hard work and your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked people, that you have tested those who claim to be apostles but are not, and have found them false. You have persevered and have endured hardships for my name and have not grown weary. अगर ये बातें आप किसी भी चर्च में देखेंगे तो who can say this is not true church, this is not good church? Hardship यानी कि persecution and hate evil, और क्या चाहिए? और कहता है you have patience, मेरे नाम की खातिर। फिर उसने कहा है, बड़ी बात है कि यीशु के नाम की खातिर मुसीबत उठाना। यहाँ अगर गौर करें तो इन चीज़ों में ये तारीफ़ है। खुदावंद कहता है मैं जानता हूँ तू बदों को देख नहीं सकता, यानी कि जो रसूल कहते हैं और नहीं है, यानी कि झूठे हैं, तूने उनको आज़मा कर झूठा पाया। वर्स 3 तू सब्र करता है, यानी कि मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं, यानी कि परसिक्यूशन में भी ये चर्च कायम है। ज़बरदस्त चर्च की तारीफ़ की गई है। बदी से नफरत है, तुझे बदों को देख नहीं सकता, मैंने बदी से नफरत, हेट ईवल। लेकिन अगली आयत जो है वो परेशान करती है। जो ही आगे जाते हैं तारीफ जो है कंप्लेन में बदल जाती है। लेकिन इसके बावजूद इस चर्च को खुदावंद ने कह दिया मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। द लव, जिस लव ने, जिस मोहब्बत ने तुम्हें मेरी खिदमत करने पर मजबूर किया, वो लव कमी आ गई। यू में भी मोर और चीज़ों में रूटीन में बिजी हो गया है, लेकिन वो पहली सी मोहब्बत नहीं है। पढ़ते अगली आदमी 4। Yet I hold this against you, you have forsaken the love you had at first. मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। वाह, इस पे जब गौर करें क्यों खुदावंद ने ऐसा कहा, बड़ी सारी बातें हम सोच सकते हैं, लेकिन मैं जितना भी इसके बारे में स्टडी की, मैं देखा आम तौर पर कि कई दफ़ा बहुत से चर्चिज़ में एक रूटीन टाइप इबादत का स्टाइल या ये बन जाता है, रूटीन है एक मतलब के नाम। पता है किस तरह ये आपको कभी पता चल सकता है, चाहे आप कितने भी बिजी हों मिनिस्ट्री में, खिदमत में, खुदावंद में, एक चीज़ से आपको पता चल सकता है कि समथिंग इज रॉन्ग, और वो क्या है, यू विल नॉट हैव दैट जॉय
and that peace. Even you are struggling, doing this, ये plan, ये study भी कर सब, लेकिन खुदावन कहता है कि तू सब कुछ कर रहा है, लेकिन और किस तरह? मैं अपनी ज़िंदगी में मैंने ये पाया कि whenever I feel something, तो मुझे पता चलता है कि I have lost my peace, lost my joy which God give to everyone, अपने लोगों को। 5वीं आयत में लिखा है, बस ख्याल करके तू कहाँ से गिरा है। पहले तो उसने शिकायत की, फिर उसको तनबीह भी की है, हदायत भी दी है। खुदावंद ये नहीं कि उसने कहा ये ठीक नहीं चल रहा तो चल मुझे शिकायत, वो उसके बारे में कहते हैं हाउ यू कैन कम बैक, किस तरह तू फिर से रिवाइवल हो सकता है, किस से बहाल हो सकता है। तो वो ख्याल कर कैसे कहाँ से गिरा है और तौबा कर, और फिर आगे क्या है, पहले की तरह काम कर। रिटर्न, रिपेंट, रिपीट। रिटर्न, यू टर्न, सोच। पहले तो है कि सोच क्या हुआ है, व्हाट हैपन, सोच, गौर कर। खुदा ने छोड़ नहीं दिया। हमारी ज़िंदगी में अगर कोई ऐसी अप्स एंड डाउन आते हैं तो खुदावंद कहता है सोच, व्हाट हैपन, किस बात से तू बैकस्लाइड हो गया, या किस बात से तू ये एक तेरी मोहब्बत में फीकापन आ गया। अगर जिसको खुदा कहता है ना, ये तनबीह करता है मैं कि वो सच्चा कोई भी उसका खादम है, तो वो अंदर उसके दिल को समझ लग जाएगी कि समथिंग इज़ रॉन्ग, वो समझ जाएगा। तो फिर खुदा कहता है यू थिंक, यू डोंट हैव टू टेल एवरीबॉडी, यू जस्ट थिंक, गो इन योर क्लोजेट, यानी कि दुआ में ठहर, सोच व्हाट हैपन। तो फिर खुदावन ने मुझे यही सिखाया कि इफ़ यू हैव नो जॉय टू डूइंग माई सर्विस, पीछे हो जा, सोच। क्योंकि जो कुछ खुदा, कई दफ़ा वो बर्डन सा नहीं बन जाता, ए भी काम है, ए भी मैं करना है, वो भी करना है, ये करना है, तो खुदावन कहता है छੱਡ दे ज़रा कुछ, की कर, ख्याल कर, यानी कि सोच, पीछे हट जा, थोड़ी देर लिए सेट बैक, रिलैक्स कर, थिंक व्हाट हैपन। वो यू डूइंग समथिंग, यू आर स्ट्रगलिंग। क्योंकि मिनिस्ट्री जो है बेशक एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग टू डू समथिंग विदाउट हैविंग पीस, जॉय, दैट इज़, खुदावंद उससे खुश नहीं। खुदावंद इससे खुश होता है कि मेरा जो तेरे साथ ताल्लुक़ है वो तब तक ही कायम है जब तक तू मेरे तुझे तसल्ली, इत्मीनान और जॉय के साथ तू कर रहा है। फिर चाहे कितना मुश्किल हो, करता रहे विदाउट लूजिंग योर जॉय। तो जब हम बड़ा कुछ में भी करें, ये करें वो करें, कई दफ़ा मैं अपनी ज़िंदगी में अगर पीछे 12-13 साल को देखूँ तो देर वॉज टाइम कि आई वॉज सो बिज़ी, आई वॉज डूइंग दिस एंड दैट एंड, लेकिन ऐसा टाइम था, इसके बावजूद वो पीस, वो जॉय क्यों नहीं था। और कई दफ़ा ऐसा था कि सिंपल सा ही चल रहे हैं, कर रहे हैं, तो हार्ट वॉज फिल विद जॉय, खुशी के साथ कर रहे हैं, थोड़ा सा भी कर रहे हैं ये वो। क्योंकि जब हम इसको बर्डन समझना शुरू करते हैं तो फिर वो जॉय लूज़ करते हैं। क्योंकि खुदावंद ने कहा मेरा जुआ मुलायम है, मेरा बोझ हल्का है। वो आपको ऐसा बोझ नहीं, खुदावंद ने क्यों कहा मेरे पास आओ मैं तुमको आराम दूंगा, यानी कि व्हेन यू कम टू इट गिव यू पीस एंड रेस्ट। तो यहाँ पर खुदावंद कहता है मुझको तुझसे शिकायत है, यानी कि इसमें शिकायत में पता है क्या है, वो जैसा एक बाप माँ अपने बच्चे को कह सकती है, ये नहीं, यानी कि दुत्कार वाली कोई शिकायत नहीं, वरना वहाँ पर और तरीके से खुदावंद बात करता है मुझसे शिकायत यार। यानी कि कई दफ़ा इंसान अपने बच्चे ने भी कहता मैंने खुश, मैं आई एम नॉट हैप्पी, ये मुझे अच्छा तो नहीं लगा तू फलां बच्चे ये काम कर रहा है, या मुझे तुम्हारी ये बात पसंद नहीं। ख्याल कर कि तू कहाँ से गिरा। मुझे बड़ी अच्छी बात पे लास्ट टाइम जब हम बर्मिंघम चर्च में गए तो वहाँ पे मैसेज सुना था, तो कई दफ़ा वो पास्टर कह रहा था कि बच्चे छोटे हैं तो कई दफ़ा कई बातों पे ज़िद करते हैं कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो मुझे पता है कि ये
मतलब कि ठीक नहीं है इनके लिए, क्योंकि छोटे हैं। आई अंडरस्टैंड कि ये इनके लिए ठीक नहीं है। तो फिर कहता है अभी मैंने ये सीखा है। मैं कहना ओके, इफ़ यू वांट टू डू दिस, ओके लेट्स यू, फॉर एग्जांपल उस काम के लिए मुझसे कुछ आप मांग रहे हो बाप से, वो बच्चे तो कहता है व्हाट यू नीड, यू वांट मी टू गिव यू 100 पाउंड, 500 पाउंड, ओके आई विल गिव यू, मेक मी हैप्पी। कहता मैं 7 बजे कहता हूँ ये लो, मेक मी हैप्पी। खुदावन कई दफ़ा हम जो चाहते हैं वो आपको दे देता है, लेकिन वो कहता है ये तेरी ज़िद है, ये तू ऐसे करना चाहता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं ठीक है, ओके डू दिस, जो तू करना चाहता है, जो तू करना चाहती है कर, लेकिन मेक मी हैप्पी। तो यहाँ खुदावंद भी ये कह रहे हैं कि तू सर है, मुझे तुझसे कहते पहले तो ये कर, ख्याल कर कहाँ से गिरा है, तौबा करके पहले की तरह काम। और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर क्या करूँगा, तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूँगा। वाह, तेरे चिरागदान को वहाँ से हटा दूँगा। यानी कि यहाँ पर वही चिरागदान को हटाने का क्या मतलब है, रोशनी, नो मोर लाइट। चिरागदान ही हट जाए, ना चिराग होंगे ना रोशनी होगी। तो खुदावन यहाँ पर ये मैं कह रहा हूँ कि ये बेशक ओल्ड टेस्टामेंट में ये सिंपल सी बात ले, खुदा ने कहा ये हैकल में ऐसे रखना, ये खैमा इज्तिमा में, लेकिन ये जो न्यू टेस्टामेंट है आज के दौर में हम पे क्या इस तरह ये स्पिरिचुअल तौर पर अप्लाई करता है। तो दिस इज़ हाउ आई अंडरस्टैंड कि खुदावन चाहता है कि हम किस तरह इस चीज़ को लें, और कि हम सोचें कि हम जो कर रहे हैं, हमारा काम जो दिया उससे उसकी रोशनी पड़ रही है। अगर नहीं पड़ रही तो हमें सोचने की ज़रूरत है कि वेयर इज़ अवर लाइट। और खुदावन ने कहा है कि आज इस दुनिया में जो रोशन बनकर चमकेंगे तो फिर क्या होगा, उनका अजर भी बहुत बड़ा है। एक आयत पढ़ें, मायदा आप पढ़ लें, डैनियल चैप्टर 12 वर्स 3। Those who are wise will shine like the brightness of the heavens, and those who lead many to righteousness like the stars forever and ever. आमीन। वाह, अहले दानिश नूरे फलक की माने चमकेंगे, और जिनकी कोशिश से बथेरे साधक हो गए, ये इवेंजलिज्म है, वो सितारों की मानद अब्दुल्लाबाद तक रोशन होंगे। अब मुझे आप यकीन माने मुझे समझ नहीं आई इस बात की, क्योंकि जो वर्ड इसमें यूज़ किए गए, सितारों की मानद अब्दुल्लाबाद तक रोशन होंगे, रिवॉर्ड पहले ही कह दे, अहले दानिश नूर फलक की मानद चमकेंगे। अब आप इस पे गौर करें कि ये खुदावन ने रिवॉर्ड के तौर पर कहा है उन लोगों के लिए जो इस दुनिया में रह के इस तरह चमकेंगे, इस तरह उनकी रोशनी दूसरों में पड़ेगी कि वो खुदावंद की तरफ मुतवज्जह। आगे भी खुदावंद ने भी यही बात कही थी ना, कि इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमी के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करे। दिस इज सेम, यानी कि हाउ यू आर लिविंग, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। इस दुनिया में जहाँ पे आप जाते हो, यू कैरिंग दैट लाइट। तो उस लाइट से अगर कोई खुदावंद की तरफ आता है, यानी कि आपकी ज़िंदगी एक लाइट है वहाँ पर। जिस तरह सॉल्ट एक इफेक्ट रखता है, इस तरह लाइट भी। आप जहाँ भी हो, हॉल, वो ग्रुप, वो जगह जो है रोशन होनी चाहिए, यानी कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे गिफ्ट या ऐसी बातें होनी चाहिए, यानी कि जिसके अंदर रोशनी है वो नज़र आनी चाहिए। जिस तरह खुदावंद ने कहा कि डार्कनेस में जब रोशनी चमकती है तो वो सबको नज़र आती है। खुदावंद तुझसे मिन्नत करते हैं आज के इस पैगाम के लिए जो खुदावंद हमें मिला है कि तूने हमें दुनिया से अलग कर लिया है।
और इसी तरह अपने आप को पाक रखें, जिस तरह तूने पाक करके हमें अलहदा करके पाक किया है खुदावंद। हम पाकीज़गी में ज़िंदगी गुजारें, पाकीज़गी में चले फिरें और हमारी रोशनी आदमियों तक पहुँचे, हमारी रोशनी आदमियों पर चमके, ताकि वो हमारे नेक कामों को देखकर, हमारी इस खिदमत को जो हम तेरे लिए करें, उन अच्छे नेक कामों को देखकर तुझ बाप की जो आसमान पर है तमजीद करे। थैंक यू जीसस, इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन।